लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा आज राजधानी लखनऊ के प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता की जा रही है। धर्म परिवर्तन से लेकर के कुछ चीजें सामने आ रही हैं। इस मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए सर, एक क्या मामला है जिसको लेकर के आज प्रेस वार्ता आप कर रहे हैं? देखिए, आज लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की जो प्रेस वार्ता है वो देश की सुरक्षा को लेके, और जो देश 15वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक जो धर्मांतरण का शिकार हुआ था, वो उसी तरीके का धर्मांतरण का शिकार देश फिर होता जा रहा है, उसको लेकर हुई। और जहां पर पहले हम देखते आ रहे हैं कि पंजाब के अंदर काफी लंबा धर्म अंतरण हुआ, जिसके अंदर की सिख और पंजाबी हिंदू जो है वो ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो गए। स्वेच्छा से कोई कन्वर्ट हो जाए उसकी बात नहीं होती, पर प्रलोभन देके और अंधविश्वास के अगर कन्वर्ट किया जाए तो वो एक गैर कानूनी होता है। और इसी श्रृंखला में अब 2 सालों से देखा गया है कि उत्तर प्रदेश में भी इसका पसारा बढ़ता जा रहा है, ये फैलता चला जा रहा है। और इसका रूप देखने के लिए उत्तर प्रदेश का एरिया भी देखेंगे, हम उत्तराखंड का भी देखेंगे। निघासन क्षेत्र, कुटार क्षेत्र, पूरनपुर क्षेत्र, पीलीभीत का कुछ क्षेत्र, लखीमपुर का कुछ क्षेत्र, और सबसे स्वार्थिक जो हुआ, जो सबसे बड़े पैमाने में हुआ, वो हुआ टाटरगंज क्षेत्र में बल्हा गांव है, जहां पर कि 3000 सिखों का कन्वर्जन, जो कि एक बड़े भारी समूह में एक ही गांव के अंदर रहते थे, बगल बगल छोटे छोटे गांव हैं, 3000 सिखों का कन्वर्जन हो चुका है। और 3000 सिखों का कन्वर्जन करने के लिए वहां पर जो किया जा रहा है, नेपाल से पास्टर्स आते हैं, नेपाल से लड़कियां आती हैं। और अब तो यह हो चुका है कि नेपाल के पास्टर्स ने यहाँ पर अपने ढंग से जो सिख हैं, जिनका वेशभूषा मेरी तरह है, उनको भी पास्टर्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। और सिक्खी के वेश में ही ये जो है दूसरे धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। घर में गुरु ग्रंथ साहब महाराज हट चुके हैं, और वहां पर जीसस क्राइस्ट की वहां पर फोटोग्राफ लग गई है, और वहां पर उनके हिसाब से प्रचार प्रसार हो रहा है। एक बात तो ये हो रही है। दूसरा, एक अंधविश्वास का सिस्टम वहां चल गया। वहां पर उसको कहते हैं चंगियाई सम्मेलन। उन चंगियाई सम्मेलन में आपको मान लो सर दर्द हो रहा है, और मैं आपको छूंगा तो आपका सर दर्द दूर हो जाएगा, किसी का कैंसर दूर हो जाएगा। तो वहां की भोली भांति जनता ने यह समझ लिया कि शायद हम धर्म परिवर्तन कर लेंगे तो हम शायद हमारा परिवार बच जाएगा, ठीक हो जाएगा, कि यही हमारे को भगवान तार सकते हैं। राम भगवान हमको नहीं तार सकते, गुरु गोविंद सिंह हमको नहीं तार सकते, पर एकमात्र भगवान जो तार सकते हैं ये तार सकते हैं। दूसरा कारण वहां पर है गरीबी। उस क्षेत्र में राय सिंह बसते हैं, वहां पर जनजातियां बसती हैं, हिंदुओं के बहुत ऐसे ऐसे तबके हैं जो मजदूरी करते हैं, जिनके पास पैसे का आर्थिक अभाव है, जो एजुकेशन अपने बच्चों को नहीं दिला पाते। वहां पर जो किसान है वो नदी है, नदी का कटान है, और उस नदी के कटान में उनकी खेती डूब जाती है, तो बिल्कुल उनके पास पैसा नहीं होता। और उस समय नेपाल के द्वारा तो मैं नहीं कहूंगा, वहां के प्रोटेस्टेंट्स के द्वारा जो है वहां पर किसी भी संभावित एजेंसी, चाहे वो ब्रिटेन की हो, चाहे वो चाइना की हो, चाहे वो ISI की हो, वो यहाँ पर आके एक एक परिवार को देखा गया है प्राय 5 लाख से लेके 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, ये इतना पैसा वो देते हैं। और जब ये पैसा देते हैं, पैसे का प्रलोभन मिलता है, वो कन्वर्जन में आ जाते हैं। तो इस तरीके से ये कन्वर्ट करने का तरीका वहां पर चला जा रहा है। तीसरा तरीका, वहां पर नेपाल की लड़कियां हैं जो शाम को आती है, जो घरों में जाके अपनी मीठी मीठी बातों से कन्वर्ट करने का काम करती हैं। हनी ट्रैप का काम भी होता है, और हनी का ट्रैप का काम जो है अग्रसर ये हो गया, ये एरिया हो गया निघासन का, पूरनपुर का, खुटार का, इन एरियो से हो गया। मैंने इसमें यहां तक बताया था कि ये पिलर, जिन पिलर्स के थ्रू बल्हा गांव के पास जो पिलर हैं 31, 32, 33, 36, 41 पिलर, वहां पर पिलरों के थ्रू एंट्री होती है, वहां पर सिक्योरिटी होती है, उन पिलरों के थ्रू ये वहां से एंट्री होती है। मुझे तो इस बात का बहुत रंज है कि वहां पर जो भी वहां पर SSB है, वहां पर और ऐसी एजेंसीज हैं जो कि वहां पर देख रही हैं, जो आवागमन को देख रही हैं। नेपाल का आवागमन क्लियर है, हम भलसार देके हम अपनी गाड़ी भी अंदर ले जा सकते हैं। तो उस आवागमन को देख रही हैं, तो कहीं पर कोई त्रुटि रह रही है जिसके अंदर ये संसाधन वहां नेपाल से इस तरफ आ रहे हैं, और इस तरफ आने से यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या पैदा हो रही है। और मेरी एक और गुजारिश है कि एजुकेशन सिस्टम को, हिंदुस्तान को मजबूत करना चाहिए। कल का केस है जो अभी इस प्रेस रिपोर्ट के अंदर नहीं है, जो कल का केस इसके अंदर है, वो मलपुर गांव का है, जहां पर कि गुरुद्वारा भी मलपुर का है। और वहां पर जब हमारे गुरुद्वारे वाले गए तो पता चला कि हम लोग नहीं आएंगे, हमारे बच्चों को फ्री एजुकेशन
इस स्कूल में दी जाती है, जो कि उनके द्वारा स्कूल है। मतलब कि क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 12 तक एजुकेशन दी जाएगी। आपकी कंडीशनिंग ये है, आप ईसाई बन जाइए, आपको पैसा भी दिया जाएगा, आपको आगे कोर्सेज करने के लिए पैसा दिया जाएगा। शायद आज अपने बच्चों को हम लोग पैसा नहीं दे पा रहे, चाहे हमारे धार्मिक संगठन, चाहे वो हिंदुओं के धार्मिक संगठन हो, चाहे सिखों के धार्मिक संगठन हो, शायद उन पैसों के अभाव से ये बच्चे हमारे जा रहे हैं। चाहे स्वास्थ्य, कहना ये है कि कहीं ना कहीं जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, ऐसे लोगों के लोग टारगेट करते हैं, इनको टारगेट करते हैं, या जो मानसिक रूप से भी कमजोर हैं, जिनका कि अंधविश्वास के ऊपर बहुत सुदृढ़, या जो बीमार लोग हैं, किसी कैंसर है, असाध्य रोग से ग्रसित है, लेके उसको ऐसे छू लिया, हुला लो किया और वो उठा के सही हो गया, तो उन्होंने बोला कि ये तो कन्वर्जन होना जरूरी है हमारा। अब आप लोगों के द्वारा इस पर क्या एक्शन लिया जाएगा? क्या आप लोग इस पर करेंगे? एक्शन जो ले रहे हैं उस क्षेत्र में लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जिसको कि हमारे निर्देशन मेरे अग्रज, मेरे पिता स्वरूप और लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष सरदार राजेंद्र सिंह बग्गा ने जो निर्देशित किया था, हम 6 जनवरी को गए थे, फिर 6 फरवरी को गए, और वहां पर हमसे वहां की आवाम ने, जो वहां पर सिख वहां पर है, उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई भी गुरु गोविंद सिंह साहिब जी का प्रकाश पर्व नहीं मनाता। हम लोगों ने लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से एसजीपीसी को लिखा, और एसजीपीसी ने वहां पर निःशुल्क जत्थे, कीर्तनी, अमृत संचार की टीम, ढाडी जत्थे सब वहां पर दे दिए। वहां के लोग जो संत समाज है, उनसे हमने लंगर की डिमांड की। कुछ खर्चा जो रह गया है वो यहाँ लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अपना पूरा करते हुए वहां पर बहुत ही आलीशान ढंग से साहिब कमाल साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह को समर्पित 2 दिवसीय दीवान 21 और 22 तारीख को कराएगी, और आप सभी उसमें आमंत्रित हैं। क्योंकि अगर हम सब वहां पर चल के, जहां पर शोषित ये जो एक वर्ग है, उसके साथ जब हम खड़े होंगे, तो शायद हम भारत के, आप लोगों के द्वारा इस पर क्या एक्शन लिया जाएगा? क्या आप लोग इस पर करेंगे? एक्शन जो ले रहे हैं उस क्षेत्र में लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जिसको कि हमारे निर्देशन मेरे अग्रज, मेरे पिता स्वरूप और लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष सरदार राजेंद्र सिंह बग्गा ने जो निर्देशित किया था, हम 6 जनवरी को गए थे, फिर 6 फरवरी को गए, और वहां पर हमसे वहां की आवाम ने, जो वहां पर सिख वहां पर है, उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई भी गुरु गोविंद सिंह साहिब जी का प्रकाश पर्व नहीं मनाता। हम लोगों ने लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से एसजीपीसी को लिखा, और एसजीपीसी ने वहां पर निःशुल्क जत्थे, कीर्तनी, अमृत संचार की टीम, ढाडी जत्थे सब वहां पर दे दिए। वहां के लोग जो संत समाज है, उनसे हमने लंगर की डिमांड की। कुछ खर्चा जो रह गया है वो यहाँ लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अपना पूरा करते हुए वहां पर बहुत ही आलीशान ढंग से साहिब कमाल साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह को समर्पित 2 दिवसीय दीवान 21 और 22 तारीख को कराएगी, और आप सभी उसमें आमंत्रित हैं। क्योंकि अगर हम सब वहां पर चल के, जहां पर शोषित ये जो एक वर्ग है, उसके साथ जब हम खड़े होंगे, तो शायद हम भारत के निर्माण का कार्य करें। जी, अभी 25 दिसंबर को पंजाब और हरियाणा में बड़े स्तर पे जो है सिख लोगों ने जिनके क्रिसमस में भाग लिया था, तो आपको क्या लगता है कहाँ कमी रह जा रही है? क्या कारण है कि जो सिख समाज के लोग हैं वो अब इस तरफ बढ़ रहे हैं? देखिए, सिख समाज के लोग इस तरफ बढ़ रहे हैं, इससे कहीं भी गुरेज नहीं है, पर बाकी धर्मों के नहीं बढ़ रहे, ये भी हम नहीं कहेंगे। अगर पंजाब के अंदर कन्वर्जन सिखों का हुआ है, तो पंजाबी हिंदुओं का भी हुआ। बढ़ने का कारण एक है, कई बार ऐसा लगता है कि ये धनाढ़ है, इसके पास पैसा है। तो मैंने फिर वही बात कर रहा हूं, चाहे पंजाब हो, वहां पर यही देखा गया है कि जो एजुकेशन सिस्टम है, या जिनके पास आर्थिक संपन्नता नहीं है, या जो जहां हम ये कहेंगे प्रचार की कमी है, जिनको अंधविश्वास हो गया। पंजाब में तो अंधविश्वास का भी कारण बहुत बड़ा है कि शायद हम इसकी पूजा करेंगे, ऐसे ही हाथ लगाएंगे, इस सम्मेलन में जाएंगे, हम ठीक हो जाएंगे। इस तरीके से कन्वर्जन हो रहा है। दूसरा, ये पॉलिटिकली भी बात को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। पॉलिटिक्स जो है, राजनीति के अंदर धर्म होना चाहिए, और धर्म के अंदर राजनीति नहीं होना चाहिए। आज इस देश की विडंबना है कि जो राजनीति है वो इस धर्म के अंदर समावेश कर चुकी है, और उसके देखते हुए वोटों की राजनीति होती है, जिसको कि रोकने का कार्य पंजाब के अंदर जो वहां पर सरकार है, जहां पर उनके मंत्री वहां पर गए थे। सिखों को इस चीज पे संज्ञान लेना चाहिए, एसजीपीसी को संज्ञान लेना चाहिए कि किस तरीके जो नगर कीर्तन हम निकालते हैं, उस तरीके की नगर कीर्तन की बनावट करके नगर कीर्तन कैसे निकाल सकते हैं। एसजीपीसी को संज्ञान लेना चाहिए कि किस तरीके, जिस तरह हम प्रभात फेरी निकालते हैं, उस तरीके की प्रभात फेरियां उसको कंफ्यूज करने के लिए निकाल रहे हैं, किस तरह निकाल सकते हैं। और इसके बाद सबसे बड़ी विडंबना है कि हमें गुरु वाला बनाया है। गुरु ने हमारे को खाली वाहेगुरु को मानने के लिए कहा है।
उस सम्मेलनों में जहां पर ये चंग्याई सम्मेलन कहते हैं, जहां पर ये हाथ छू के लोगों को ठीक करने की बात करते हैं, अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए वहां की पार्टियां, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, इन कार्यक्रमों में सहयोग करके वो अपना फायदा तो उठा सकते हैं, पर देश का ये कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं, एक्चुअल में ऐसे पॉलिटिकल नेता देशद्रोही से कम नहीं। हरियाणा पंजाब की तो बात अलग, हम लोग अभी यूपी में है, यहाँ पर सीएम योगी हैं, वो ऐसी चीजों के बहुत खिलाफ रहते हैं, तो आपको क्या लगता है इस मामले में आपका वो भी साथ देंगे? माननीय हमारे यशस्वी जो मुख्यमंत्री हैं, हमारे श्री योगी आदित्यनाथ जी, ये एक ऐसी शख्सियत है कि जो गुरु गोविंद सिंह जी के सिद्धांतों पे काम करती है और जिनको सिख इतिहास दृढ़ है। मैंने ऐसा कोई मुख्यमंत्री, ऐसा कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं देखा जिसको दृढ़ता ना हो। उनके संज्ञान में मुझे पता है ये बात होगी, पर बलपूर्वक, और शायद ऐसे संस्थान, क्योंकि जितने भी सामाजिक संस्थान होते हैं, जितने भी धार्मिक संस्थान होते हैं, ये सरकार की बाहें हैं, ये सरकार का कार्य करते हैं। शायद इन स्थानों पे आज तक लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, या मैं कहूंगा ऑल इंडिया सिख पंजाबी काउंसिल के, वेलफेयर काउंसिल के अलावा कोई वहां पर पहुंचा नहीं, जो कि वहां पर लोग गए थे। तो जो ऑन ग्राउंड रिपोर्ट वहां की उस तराई क्षेत्र की है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी को हम बकायदा लिख के उनके समक्ष पेश करने वाले हैं। हम उनसे मिलने का समय इसलिए मांगना चाहते हैं, और आपके चैनल के थ्रू हम कह रहे हैं कि हम शायद फोटो खिंचाने के लिए उनसे नहीं मिलना चाहते, हम कोई राजनीतिक हमारा कोई लाभ हो उसके लिए नहीं मिलना चाहते, हम प्रदेश हित, देश के हित में उनसे मिलना चाहते हैं। वो हमको इसमें समय दे तो उनको और बातें भी जो है, जो कि उजागर शायद अभी यहाँ पर पूरी तरह से नहीं की गई, उनको उजागर करने का हमको अवसर प्राप्त। बहुत बहुत धन्यवाद। तो धर्म परिवर्तन को लेकर के गुरुद्वारा लखनऊ कमेटी के द्वारा जो और भी अभी कार्यक्रम चलाए जाएंगे फरवरी में, उनके भी हम आपको अपडेट देंगे, और इसको देखिए, बताइए किस तरह की रिपोर्ट है।